नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपके परिवार का हिस्सा रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी वित्त सीरीज चल रही है और आज 8वां दिन है और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं। इसके लिए हम लोग ने व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल किया ताकि रेखा चित्रों के द्वारा आपको और अच्छे से समझा सकूँ कि एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से उसका कैश फ्लो होता है, एक मध्यम वर्ग के लोग का किस तरह से कैश फ्लो होता है और एक अमीर व्यक्ति का किस तरह से कैश फ्लो होता है। अमीर आदमी क्यों और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग क्यों गरीब बनते जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय लोग भी गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हैं। दोस्तों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज, आज का दिन पैसे को कैसे संभालें। हाँ मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो रखनी है आस्था, फेथ। परमेश्वर पर फेथ रखनी है, ईश्वर पर फेथ रखना है, प्रभु पर फेथ रखना है। कोई भी आप काम करते हैं ना, जब पूरे विश्वास के साथ करते हैं, पूरी आस्था के साथ करते हैं, तो उस काम में आपको कामयाबी मिलती है। मुझे दोस्तों, हाँ मेरे मित्रों, आपको कामयाबी मिलेगी फिर उस काम में। आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं। कभी आप सर्कस गए हैं? आपने देखा होगा सर्कस में 300 फुट की ऊंचाई पर एक आदमी एक लड़की को लहरा रहा होता है झूले से, फिर वो लड़की उस आदमी का हाथ छोड़ती है और दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लेती है। आपने देखा होगा। सोचिए अगर वो लड़की ये सोचे कि इस आदमी का हाथ छोड़ने के बाद झूले में मैं उस आदमी का हाथ नहीं पकड़ पाई तो खेल खत्म दोस्तों। लेकिन वो पूरा विश्वास रखती है, पूरा आस्था रखती है उस आदमी के प्रति कि वो हाथ पकड़ लेगा, और सर्कस के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाथ छूटा हो। तो दोस्तों आप भी पूरा विश्वास रखें परमेश्वर पर, आप भी पूरा विश्वास रखें प्रभु पर, तो आप देखना प्रभु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और आप हमेशा सफलता पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देख रहे होंगे, ये हमने एक इनकम स्टेटमेंट लिखी है। इनकम स्टेटमेंट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर वाले कॉलम में इनकम है यानी आय, और नीचे वाले में वह है कितना एक्सपेंडिचर है। तो किसी इंसान की इनकम स्टेटमेंट यही बताती है कि उसकी इनकम कितनी है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है। फिर आप नीचे देख रहे होंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा एक तरफ है एसेट्स और एक तरफ है लायबिलिटीज। एसेट्स संपत्तियां, लायबिलिटीज यानी कि दायित्व कितने हैं आपके। आज हम इसी के माध्यम से आपको हर चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरा विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संपत्तियां और दायित्व क्या होते हैं, क्या फर्क होता है इनके बीच में। क्योंकि आज अगर आप ये फर्क समझ गए ना कि संपत्ति और दायित्व के बीच में फर्क क्या है, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। देखिए फर्क क्या है। संपत्ति वो चीज होती है जो आपके आय को बढ़ाए, इनकम को बढ़ाए। संपत्ति वह चीज होती है जो आपके इनकम को बढ़ाती है। समझ रहे होंगे, संपत्ति वह चीज होती है जो आपकी इनकम को बढ़ाती है। इसका मतलब संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, आपकी जेब में पैसा डालती है, वो होती है संपत्ति, एसेट्स। दायित्व क्या होते हैं? दायित्व या लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। दायित्व या लायबिलिटीज वह चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, यानी कि जब आप कोई चीज ऐसी खरीदते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालने के बजाय निकालने देती है, आपके खर्च बढ़ जाते हैं, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो मैं आपके पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स वो चीज होती है जो आपकी इनकम को बढ़ाएं, और एक्सपेंडिचर, माफ कीजिएगा, लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, आपके खर्च को बढ़ा देती है। अब देखते हैं गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है, आइए देखते हैं। गरीब व्यक्ति के पास केवल एक ही साधन होता है, वो होती है उसकी नौकरी, या वो कहीं काम कर रहा होता है। उसकी आय का केवल एक ही साधन होता है, वो होती है उसकी नौकरी, या वो कहीं काम कर रहा होता है तो उसकी तनख्वाह आती है। क्या आती है? तनख्वाह आती है। यही एक गरीब व्यक्ति का साधन है। चाहे किसी आप मजदूर को देख लो, उसे डेली पैसे मिलते हैं, वही है। और उससे क्या करता है, उसका आय हुई वो उसका व्यय यहीं कहीं कर देता है, और उसका खर्चा कहाँ पर होता है आप देखेंगे, वो टैक्स भरता है, फिर वो किराया देता है अपने घर का, किराना यानी कि दुकान का सामान खरीदता है, किराना में कपड़े लत्ते खरीदता है,
और इन्हीं सब चीज़ों में उसका पैसा चल जाता है, यानी उसकी जितनी कमाई होती है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है और उसको ऐसे करके वो बाहर निकल जाता है। कोई ना उसका एसेट्स कुछ नहीं होता, लायबिलिटीज़ भी कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं, ना उसके पास कोई संपत्ति है ना कोई दायित्व है। वो जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, उसका कदम अपना खाना पीना, अपने बाल बच्चों को पालने में सब बढ़ा देता है। अब मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं हम देखेंगे, अगला हम समझेंगे मध्यम वर्गीय लोग किस चीज़ में अपना पैसा खर्च करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी कि मध्यम वर्गीय लोग किस तरीके से अपना चलाते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मध्यम वर्गीय लोगों पे। कोई मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनकी भी केवल उनके पास भी क्या होती है, नौकरी होती है। केवल उस नौकरी से ही उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है और वही इनकी इनकम होती है। आय क्या होती है उनकी इनकम, उनकी सैलरी ही उनकी इनकम होती है। अब इस सैलरी से वो क्या खरीदते हैं, ये सैलरी आई उनके पास, ये सैलरी आई, उन्होंने क्या क्या लिया, ये इस तरीके से जाते हैं और वो अपने लिए दायित्व ले लेते हैं, लायबिलिटीज खरीदते हैं। क्या क्या लेंगे, होम लोन मध्यम वर्गीय लोग, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इस तरह की चीजें उनकी चलती हैं। कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं। अब जब इतनी सारी लायबिलिटीज लेती है तो उनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं, देखिए यूँ आया, ये सारी चीज़ खरीद ली, अब उनके जो एक्सपेंडिचर होंगे किस किस में होंगे, वो होम लोन चुकाएंगे, होम लोन रिपेमेंट, कार लोन का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। यानी कि उनके पास इतनी लायबिलिटीज आ जाती हैं, वो सोचते हैं हम लोग संपत्ति खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पास लायबिलिटीज आती जाती हैं, इसलिए उनका सारा खर्च, सारा एक्सपेंडिचर अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करने में चला जाता है। उनके पास पैसा बचता ही नहीं है, वो एक रेट रेस में फंसते चले जाते हैं। हाँ मेरे मित्रों, वहीं हम बात करें अमीर व्यक्ति की, तो अमीर व्यक्ति क्या करता है, ध्यान से देखें। अमीर व्यक्ति के पास जो इनकम होती है, सबसे पहले हम इनकम पे बात आएगी। उसकी जो इनकम होती है वो सैलरी पे ध्यान नहीं देता है, उसके पास कहां कहां से पैसा आ रहा होता है। एक तो उसके पास आता है रेंट, पहली चीज। दूसरी चीज डिविडेंड भी आता है अमीर व्यक्ति के पास, बॉन्ड्स, फिर उसके पास और कहां से पैसा आता है, रॉयल्टी। ऐसा कैसे, इसके पास इतनी सारी आय क्यों होती है, क्योंकि वो इन पैसों से संपत्ति खरीदता है। क्या खरीदता है दोस्तों, संपत्ति खरीदता है, संपत्तियां लेता है। जैसे वो रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाएगा, शेयर्स में अपना पैसा लगाएगा, रियल एस्टेट, शेयर्स, कुछ बौद्धिक चीज में अपना पैसा लगाएगा। ऐसा कुछ करेगा जिससे उसे किताबें लिखेगा, ऐसा कुछ करेगा जिससे उसे हमेशा रॉयल्टी आती रहे, यूट्यूब चैनल्स पे पैसा कमाएगा। कुछ जैसे एक्टर्स हो गए, एक बार फिल्म बना दी, उन्हें आती रह रही है। म्यूजिशियन हो गए, एक बार अपना गाना गा दिया, अपना पैसा आ रहा है उनके पास, जिंदगी भर जब तक वो रहेंगे तब तक कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे। एक बार इन्वेंशन कर दिया, उनके पास पैसा आ रहा है। एक बार कॉपीराइट में बस डाल दिया, पैसा आ रहा है। तो अमीर व्यक्ति इस तरीके से करते हैं, और जब उनके एसेट बन जाते हैं इन संपत्तियों से, और खर्चे तो वही होते हैं, टैक्स वो भी देते हैं, हाउस लोन वो भी देते हैं, लेकिन उनके पास संपत्तियां इतनी हो जाती हैं कि वो उसी से चलता रहता है उनका। दोस्तों, तो आपको आज ध्यान में रखना होगा कि अपनी संपत्तियां बढ़ाएं। जब अपनी संपत्तियां बढ़ा लेंगे ना, तो आप देखेंगे संपत्ति से जब आपकी आय बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ता जाएगा, तो आप पाएंगे कि आप इनकम से और इनकम खरीदते जा रहे हैं। अमीर व्यक्ति यही करता है, अपनी संपत्तियां बढ़ाते जाता है और उसकी आय बढ़ती जाती है, फिर उसी आय से फिर वो और संपत्ति बढ़ाता है, फिर और आय बढ़ती है और संपत्ति बढ़ाता है। इसलिए अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आज इस चित्रों के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो मुझे
इजाज़त दें, आपको मैं फिर मिलूंगा अपने इसी चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।